जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपसे कहा था कि हम यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे एक नंबर सिस्टम की मैराथन लेंगे। तो आज उस मैराथन का आपका जो वेट था, इंतजार था, वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इस मैराथन क्लास को कंप्लीटली जानने का प्रयास हम आपके साथ में करने जा रहे हैं इस सेशन के माध्यम से। तो एक मैराथन क्लास है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है, जो यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्लास और कंप्लीट टॉपिक ही होंगे इस आपके क्लासेस में। इसमें बेसिकली हम कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन आपको नई तरीके से नए सारी चीजों को हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी के इस क्लासेस के माध्यम से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करूंगा। आपकी अपनी भाषा में बहुत इजी वे में मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपको बता दूंगा। तो आपको धैर्यपूर्वक एक पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाना है। बस रफ ले लो, कोई पेपर ले लो, ऐसे 4A साइज का कोई कॉपी हो तो ऐसे ले लो और आराम से मेरे साथ सोल्व करते चलना। आप इस क्लास के अंत तक जाते जाते ऐसा फील करने लगोगे, ना फील करने लगोगे, और आपकी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं इस मैराथन क्लास में। तो सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। हो सके तो फीडबैक देना अनिवार्य है, ध्यान रखना, मैंडेटरी है आपका फीडबैक। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। बेसिकली पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो और इसका आंसर देने का प्रयास करो। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ये कह रहे हैं एक कक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होती है और दोपहर 2:27 तक चलती है। मतलब कि एक कक्षा है जो 11 बजे से स्टार्ट होती है और 2:27 आप देखोगे मिनट तक चलती है। तो बेसिकली कितनी, इसका जो टाइम यहां से यहां तक कितना हुआ, बोले सर 3 घंटे 27 मिनट हुआ। तो 3 घंटे का मोटा मोटा अगर हम देखें कितना हो जाता है, 3 × 60 कितने मिनट हो गए, 3 छंग 18, 180 + 27, ये हो जाएगा 7, 8 और 2 10, 207 मिनट। ये आपका पूरा का पूरा पीरियड आपका चलता है। इस दौरान समान अवधि के 4 पीरियड होते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा समान अवधि के 4 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। मतलब कि अगर पहला पीरियड होगा तो यहां पर 5 मिनट का विश्राम होगा, दूसरा पीरियड होगा तो यहां पर 5 मिनट का विश्राम होगा, तीसरा पीरियड होगा तो यहां पर 5 मिनट का विश्राम होगा। प्रत्येक पीरियड की सटीक अवधि क्या। अब देखो, जब आप कह रहे हैं कि सर यहां पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक पीरियड के बाद में 5 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। क्लास आपकी शुरुआत हुई थी 11 बजे, ये 11 बज रहे थे, लेकिन यहां तक बजते बजते आपके 2:27 हो गए। तो मतलब जब चौथा पीरियड आएगा तो आपको यहां पर क्या है, ब्रेक नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी क्लास की छुट्टी कर दी जाएगी और आप अपने घर चले जाओगे। तो यहां पर जो ब्रेक मिलेंगे ना आपको, वो 5 मिनट के 3 ब्रेक मिलेंगे। बेसिकली 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। कितने का मिलेगा, 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 207 मिनट में से आप 15 मिनट को माइनस कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा, 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा, 192 हो जाएगा। अब 192 ये कह रहा है 4 पीरियड चलते हैं, तो प्रति एक पीरियड कितने मिनट का चलता है। तो 4 से इसको भाग कर दो, 4 × 16 बचेगा 3, 2 हो जाएगा 32, 4 × 8 = 32। तो आप कहोगे 48 मिनट का एक पीरियड आपका चलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं आपसे, प्रश्न दूसरा है, एक व्यक्ति सीढ़ी के निचले पायदान से पहले पायदान पर खड़ा है। सीढ़ी बेसिकली क्या होती है, कुछ इस प्रकार से आपकी जो सीढ़ी होती है कुछ इस प्रकार से बना दी जाती है। क्लियर, कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा होगा, वहां पर आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी बना दी जाती है।
निचले पायदान से पहले स्थान पर खड़ा है, यहां पर, वो यहां पर खड़ा है, ठीक है। यदि उसे ठीक मध्य पायदान पर पहुंचने के लिए 4 पायदान चढ़ने होते हैं, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर वो खड़ा था, अब उसको कितने चढ़ने होंगे, वो उसको बेसिकली 4 चढ़ने होंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वो कह रहे हैं कि जब ये चढ़ता है तो मध्य में पहुंच जाता है, तो यहां पर पहुंचने के पश्चात वो कहां पर पहुंच जाता है, मध्य में पहुंच जाता है। तो जितने पायदान नीचे की तरफ होंगे इतने ही ऊपर की तरफ होंगे, तभी तो मध्य कहोगे। तो 4 नीचे हैं तो 4 ही ऊपर होंगे, 4 ही ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो सीढ़ी में कुल कितने पायदान थे, बोले सर 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 प्लस का 1 यहां पर, तो 4 प्लस आप देखोगे 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बी। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट। एक पेड़ पर कुछ अमृत से भरे फूल हैं और इन फूलों पर कुछ मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। यदि प्रत्येक फूल पर एक मधुमक्खी बैठती है तो एक मधुमक्खी बच जाती है। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है, आप कम से कम सोचो। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक फूल पर यदि एक मधुमक्खी बैठा दें तो आपका एक मधुमक्खी बच जाती है ना। तो मैं कहूं आपसे कि एक फूल ये है, एक फूल ये है, एक फूल ये है। हमारे पास में मधुमक्खी जो है वो मधुमक्खी है सर कितनी, 4। अगर मैंने एक मधुमक्खी इस पे बैठा दी, एक मधुमक्खी इस पे बैठा दी, एक मधुमक्खी इस पे बैठा दी, तो एक मधुमक्खी क्या है, बची। यही तो कह रहे हैं ना, बच जाएगी, बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक फूल पर 2 मधुमक्खियां बैठा दी जाएं, कितनी, 2। मान लेते हैं इस पर 2 मधुमक्खियां बैठा दी हो, ठीक है। अब इस पर भी 2 मधुमक्खी बैठा दी हो, तो फिर उसके बाद में क्या है, 2 मधुमक्खी बैठा देते हैं तो एक फूल बच जाता है, तो ये वाला फूल बच गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप देखेंगे तो फूल बराबर हैं आपके 3 और मधुमक्खी बराबर है आपकी कितनी, 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया फूलों और मधुमक्खियों की संख्या क्रम से क्या है, तो आप कहोगे 3, आप देखोगे 4, इसका राइट आंसर हो जाए 3 और 4। क्लियर हो गया। यदि आप प्रत्येक फूल पर एक मधुमक्खी बैठाते हैं तो एक मधुमक्खी बच जाती है, मतलब कि 3 फूल थे और 4 मधुमक्खियां थी। और यदि आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक फूल पर 2 मधुमक्खी बैठा देते हैं तो एक फूल बच जाता है। तो 4 मधुमक्खी 2 फूलों पर आ जाएंगे, एक फूल बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो क्या हो, देखो 3 डिजिट का नंबर है, या तो वो संख्या में आगे 2 हो या उस संख्या में क्या हो, अंतिम में 2 हो। अब मान लो ऐसी कंडीशन में जब आप ये 3 नंबरों का है ना, 3 का ये देखो संख्या 3 की, मान लेते यहां पर भी 2 है सर और यहां पर भी 2 है, तो क्या हम गिनेंगे, इसमें 1 2 आपको गिनना होगा। या तो आप इसको गिन लो या फिर आप इसको गिन लो। क्लियर, 1 2 गिनोगे बस, उससे नहीं। तो देखो अगर हम बात कर ले 100 से 199 तक, तो 2 कितनी बार आएगा, जो खासतौर पर या तो 2 से शुरू हो रही हो संख्या या फिर 2 से कम हो रही हो। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे आप करते हैं 102, 112, 122 हो जाता है ना। उसके साथ साथ आप देखोगे 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 162 हो गया, 172, 182 और 192। तो देखो कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले सर कितने हैं, 10 हैं। कहां तक है ये 10, ये आपके है सर 192 तक। तो उसके बाद तो नहीं आएगा, उसके बाद में आपका स्वाभाविक है 200 आ जाएगा। और 200 से 299 तक देखो ये 100 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। उसने क्या, तो ये शुरू हो रही हो ये लास्ट हो रही है, बीच में 2 हम नहीं लेंगे, बीच का जो 2 होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे 100 2 और आ जाएंगे। तो यहां पर 100, क्योंकि ये चला जाएगा आपका 300 तक, तो 100 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110। इसमें टोटल जो आएंगे 2, अगर हम देखें, जिससे या तो संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है या फिर 2 पे जाके समाप्त हो रही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 99 और 1000, 99 से और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई स्थान पर 8 आता हो। बेसिकली क्या पूछा है, यहां पर यूनिट डिजिट पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि सर अगर मान लेते हैं 99 तो नहीं आता है, 98 में आता है, तो 100 हम मान लेते हैं, है ना, 100 हम मान लेते हैं। तो 100 से अगर मैं बात कर लूं कि 199 तक मैं चलूं, मतलब कि 199 तक चलूं, तो इसमें 8 कहां पर मिलेगा, बोले सर 8 मिलेगा 108 में, है ना। उसके बाद 8 कहां मिलेगा, बोले सर 118 में।
128 में, 138 में, 148 में, 158 में, 168 में, 178 में, 188 में और 198 में। यही मिलेगा 8 यूनिट डिजिट पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना है? 10 मिल रहा है। तो आप कहोगे 10 मिल रहा है। इस प्रकार से अब मुझे बताओ, यदि आप 100 से 900 तक जाओगे तो कितनी बार होगा? बोले सर 90 बार आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको देखने को मिलेगा कितना? 90। तो इसमें जो इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट जो देखने के लिए मिलेगा, वो आपका 90 बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। ये कह रहे हैं आपसे कि एक कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लड़के हैं जो खेल खेल रहे हैं जिसमें 6 लड़के हैं ए बी सी डी। देखो मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ। एफ है ना? हाँ एफ तक है, जी नहीं आएगा इसमें, जी नहीं आने का, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक के पास में 10 कार्ड है। देखो ए के पास में भी 10 है, बी के पास में 10, सी के पास में 10, डी के पास में 10, इन सबके पास में 10-10 कार्ड है। ठीक है? हाँ। ये कह रहे हैं एफ ए से 2 कार्ड उधार लेता है। तो एफ ने क्या किया? ए के पास में ऑलरेडी 10 थे, है ना? 10 थे ए के पास में। जब 10 थे तो किसको दे दिए इसने? दो कार्ड दे दिए इसने एफ को। तो एफ के पास में कितनों के? 10 थे, इसके पास में हो जाते हैं एफ के पास में 12 और इसके पास में बचेंगे 8। क्लियर? और सी को 5 कार्ड देता है। कौन देता है? एफ जो है सी को 5 कार्ड देता है। तो इसमें से सी को क्या कर रहा है? ये सी को 5 कार्ड आप देखोगे दे रहा है। कौन? एफ। यदि 12 थे और 5 इसने इसको दे दिए तो कितने बचे होंगे? इसके पास में 7 बचे होंगे। तो सी के पास 10 थे और 5 और मिल गए तो टोटल कितने हुए? 15 हुए। ठीक है? सी के पास में 15 हुए। अब जो बच रहे हैं मैंने उसको सर्किल में उसको कर दे रहा हूं। जो बदले में बी को 3 कार्ड देता है। अब ये क्या कर रहा है? सी क्या कर रहा है? बी को 3 कार्ड दे देता है। तो 15 थे, 3, अब इसके पास में कितने बचे? 12 बचे। तो यहां पर इसके पास में कितने हो जाएंगे? बी के पास में सर 13 हो जाएंगे। क्लियर? हाँ। बी डी को 6 कार्ड देता है। अब समझो बी जो है वो डी को कितने कार्ड देता है? बी डी को 6 कार्ड देता है। तो इसके पास में कितने थे? इसके पास में थे 13, इसने 6 दे दिए डी को, तो डी के पास में हो गए 16, इसने दिए थे 6 किसको? इसको। तो इसके पास में बचे होंगे, क्योंकि 6 दूनी 12, तो यहां पर बी के पास में 7 कार्ड बचे होंगे। जो ई को 1 कार्ड देता है। अब डी क्या कर रहा है? डी जो है वो ई को 1 कार्ड दे देता है। तो ई को देखो 1 कार्ड इसने दे दिया, तो ई के पास में कितने हो गए? 11, क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी कितने थे? 10 थे, तो 1 और मिल गया। तो डी के पास में कितने बचे? डी के पास में बचे सर 15 कार्ड। क्लियर हुआ? हो गया कि नहीं? तो डी और ई के पास कार्डों की संख्या, तो पूछा गया है डी और ई के पास कार्डों की संख्या किसके समान है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपका डी और ई के पास कार्डों की संख्या के समान कौन है। तो डी प्लस ई के पास कार्डों की संख्या के बराबर कौन है। तो देखो डी के पास में कितने हैं? डी के पास में है 15 और ई के पास में कितने हैं? 12। तो बेसिकली यहां पर कितने हैं? आप देखोगे 5 और 7 हो जाएगा 27। तो अब कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके पास में आपको 27 देखने के लिए मिलेंगे? तो यहां पर आपको सी देखने के लिए मिलेगा। जैसे ए के पास में कितना है? 8 है। फिर बी के पास में कितना है? 7 है। और एफ के पास में कितना है? इसके पास में भी 7 है। तो 7 दूनी 14, 7 और 7 14, 14 और 8, नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं डी और ई के पास कार्डों की संख्या, सी डी और ई के पास कार्डों की संख्या के बराबर है। नहीं, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कुछ बाय मिस्टेक हुआ है। ये सवाल तो पूरा ठीक बना हुआ है। आप देखना, ये सवाल 2017 का पूछा है। इस सवाल को देखना, मेरे पास में और सवाल नहीं है इसका, केवल यही स्लाइड पर है, नहीं तो मैं अभी बताता आपको। तो ये जो लास्ट में है सवाल पूरा ठीक बना है, लेकिन ये जो लास्ट में है ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी, कि ये इसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। या तो ये कह रहे हैं सी डी के पास कार्डों की संख्या, या फिर ए सी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में है। 7 तो हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। तो किसके पास इनके बराबर है, मतलब कि डी और ई के पास किसके पास बराबर है, देख लेते हैं। ए बी सी, ए के पास में 8 है, 8 प्लस बी के पास में कितना है? 7 है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 15 है। और सी के पास में कितना है?
सी के पास में, सी कहाँ है, ये रहा, सी के पास में 12 है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 27। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बेसिकली यहां पर क्या है विद्यार्थी, यहां पे आप देखोगे ये कह रहे हैं डी प्लस ई के पास कार्डों की संख्या किसकी संख्या के बराबर है, तो ए, बी और सी के कार्डों की संख्या बराबर है। तो डी और ई के कार्डों की संख्या कितनी है, 27 है, और ए बी सी के कार्डों की संख्या भी कितनी है, 27 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये लाइन यहां पर गलत है, ये लाइन गलत है, ठीक है, यहां तक है। ये कह रहे हैं कि डी और ई के पास कार्डों की संख्या कौन सी, डी और ई के पास जो कार्डों की संख्या है वो किस कार्ड की संख्या के बराबर है, तो ये आपको बताना है। ए बी सी के कार्डों की संख्या के बराबर है 27 27। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखो इस क्लासेस में क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे करना है। ये अगर हम देखें 3 खंबे हैं एक्स वाई जेड, चलिए 3 पोल बना लेते हैं। एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया। ये है आपका एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है, बिल्कुल। इस पर ए बी सी मकड़ियां चढ़ती हैं, ए बी सी मकड़ियां एक खंबे पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक मौके में एक खंबे पर 8 चढ़ती है और एक्स पर, लेकिन एक नीचे फिसल जाती है। ये क्या चढ़ी, 8 चढ़ी थी ऊपर, लेकिन एक नीचे आ गई। तो यहां पर चढ़ी टोटल कितनी, बोले सर 7 चढ़ी। चढ़ी कितनी, ए केवल और केवल 7 चढ़ी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बी बाई खंबे पर चढ़ती है और 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन 3 नीचे फिसल जाती है। जब ये 7 चढ़ी यहां से यहां तक, लेकिन हुआ क्या, 3 नीचे आ गई, तो टोटल चढ़ी कितनी, 4। बेसिकली चढ़ी कितनी, 4 चढ़ी। सी जेड खंबे पर आप देखोगे 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन 2 नीचे आ जाती है। ये चढ़ती है 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन 2 नीचे आ जाती है। तो बेसिकली चढ़ी कितनी, जब 2 नीचे आ गई तो 4.5। तो ये कितनी चढ़ी है, 4.5 आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो सो सिंपल सी बात है, यहां पर जरा समझना, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल एक बात को समझ के रखना है। अब ये कह रहे हैं 2 नीचे की तरफ फिसल जाती है, यदि उनमें से प्रति एक को खंभों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 मौके लगते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ये 40 में पे चली जाएगी तो 39 तक क्या होगी, ऊपर चढ़ेगी पीछे निकलेगी, लेकिन 40 पर जो आ जाएगा उसमें पूरी जगह लगाएगी। ये कितनी लगा देगी, पूरी मतलब 7, और ये कितनी लगा देगी ऊपर लास्ट के में 39 से ऊपर जो 40 में होगा 6.5, और ये लगा देगी आप देखोगे 8। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि 7 और 39 का आप मल्टीप्लाई करो, ये ए का आ जाएगा। फिर उसके बाद बी का आपका कितना है, 4 इंटू आपका 39 करो, जो भी रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद सी का कर लो, सी का कितना है 4.5 इंटू 39 कर लो। तो यहां पर देखो एक बात जरा समझ में आ गई होगी आपको, ये पूछ रहे हैं कि छलांगे लगाती है तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई। अब यहां पर जो भी रिजल्ट इसका आएगा प्लस इसमें आपको कितना कर देना है 8, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा प्लस इसमें कर देना है आपका कितना 7, और यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा इसमें कर देना है 6.5। तो देखो एक बात यहां पर मैं आपकी गुणा गणित इसमें बिल्कुल एकदम बचाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप 4 की गुणा करोगे इसमें 9 चौक 36, 6 प्लस आप देखोगे 7, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 13, 13 का 3 1, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 9 चौक 36, 3 वहां पर बच रहा होगा, क्लियर। हाँ 9 चौक 36, 3 36, और आप देखोगे 43 हो जाएगा, तो 4 बचेगा कैरी का, और 4 तिया 12, 12 और 4 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 163, तो 16 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर 163 आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे छोटे की खंबाई। वहीं अगर हम बात कर ले, आप कहोगे सर यहां पर तो आप देखोगे 4.5 भी है, तो ये पॉइंट की आप देखोगे 5 में गुणा करोगे, जैसे आप देखोगे 18 दूनी 36 होता है ना, 17 दूनी 34 होता है, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 तो आपको फिर भी जोड़ना पड़ेगा, जो भी आएगा 163 जो भी आ रहा है उसमें 19 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटे की लंबाई क्या होगी, सबसे छोटे की लंबाई बी की होगी। तो क्लियर, हाँ तो बी की सबसे छोटे की लंबाई है। सबसे अधिक ऊंचाई की बात कर ले तो ए की ऊंचाई आएगी। आप चाहे तो इसको गुणा गणित करके आप देख सकते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। अंतिम में जो है, अंतिम में 39 तक आपको जाना है, क्योंकि अंतिम में फिसलेगा नहीं। जैसे मान लो यहां पे कोई पहुंचा, इस पर पहुंच गया, फिसलते फिसलते यहां पहुंचा, अब इसने यहां से जंप मारी तो सीधा यहां आ गया, अब इसमें स्कोप ही नहीं है नीचे आने का, क्योंकि वो ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको कहोगे कि सर ये तो बिना पेन पेंसिल उठाए हो जाते हैं।
ये कह रहे हैं एक्स और वाई एक के अलावा दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब कि एक के अलावा नेचुरल नंबर है, कोई भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है? देखो, एक के अलावा एक नहीं होगा, दो हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं आपकी हैं जो नेचुरल नंबर है। क्लियर? हाँ। ये कह रहे हैं सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है? देखो, ये कह रहे हैं एक्स इंटू बाई। मुझे बताओ किन्हीं संख्याओं का अगर गुणनफल कर दे, मैं कहूं आपसे 9 इंटू 9 अट्ठे 72, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, इनका मल्टीप्लाई। फिर कह रहे हैं एक्स अपॉन बाई, मान ले 9 अपॉन आपने क्या कर दिया, 8 रख दिया, तो क्या बड़ी होगी? ये तो सर आप देखोगे पॉइंट पॉइंट कुछ आ जाएगी, ये भी गलत। ये कह रहे हैं बाई अपॉन, सर 8 अपॉन अगर हम बात कर ले 9, तो ये तो आपके 0 पॉइंट में जाएगा। और ये कह रहे हैं यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस बाई, तो 9 और 8 का प्लस कर लो, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 17, 17 बटे आप देखोगे कितना, 72। तो देखो ये भी आपकी पॉइंट में आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ए होगा, उनका जो मल्टीप्लाई होता है यही सबसे बड़ी संख्या होती है। क्लियर? आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, भाग कर लो, वो छोटी संख्या देखने के लिए मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 1000 तक कितनी पूर्णांक संख्याओं को लिखते समय अंक 5 कितनी बार आएगा? अब देखो यहां पर क्या है, आपसे पूछा गया है 5 कितनी बार आएगा। मुझे एक बात बताओ कि जब आप 1 से 99 तक आप लिखते हैं तो 5 कितनी बार आता है? बोले सर कोई भी एक संख्या हो, कोई भी एक नंबर, आप सर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर की बात कर लो, और आप कहो मुझसे पूछो कि 1 से 100 तक कितनी बार आता है, तो 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार। इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे 100 से अगर मैं बात कर लूं 199 तक, तो ये भी 20 बार आएगा। फिर आप देखोगे 200 से 299 तक, फिर 20 बार आएगा। फिर मैं कहूं आपसे 300 से 399 तक, फिर 20 बार आएगा। मैं कहूं 400 से 499 तक, फिर 20 बार आएगा। मैं कहूं अब आपसे 500 से 599 तक, अब यहां पर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 20 बार तो ऑलरेडी आएगा आपका इकाई और दहाई अंक पर, लेकिन सैकड़े के स्थान पर भी तो 500 से स्टार्ट हो रहा है, तो बोले सर ये 120 बार आएगा। फिर मैं कहूं आपसे 600 से 699 तक, तो ये फिर 20 बार आ जाएगा। फिर मैं कहूं आपसे 700 से 799 तक, तो बोले सर फिर 20 बार आ जाएगा। फिर मैं कहूं आपसे 800 से 899 तक, बोले सर फिर 20 आ जाएगा। अब मैं कहूं 900 से 999 तक, बोले सर अब भी 20 आएगा। अब इन सबको जोड़ लो, 2 4 6 8 10 12 14 16, कितना हो गया? 160। ये रहा 120, तो 120 और जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा 0 8 और ये हो जाएगा 280। 280 प्लस 20 और रहा होगा इसमें, ये वाला ऊपर वाला ये रिया एक, ठीक है, तो 20, तो यहां पर हो जाएगा आपका 300। कितनी बार आ जाएगा? 300। ठीक है, देख लो, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18 180 और 120 इसमें जोड़ लो, तो 0 8 और 2 10, बिल्कुल 300 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बोलो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं चेक भी करता रहूं इसमें, क्या पता चले कि मैं आपको पढ़ाता चले जाऊं और आपको चीजें विजिबल ना हो, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फिर पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ही नहीं रह पाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का मान 25 के बराबर है या उससे अधिक है। बेसिकली क्या है, यदि x की बात कर ले, जो x है आपका, x या तो 25 के बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। तो यहां पर देखो, x या तो 25 के बराबर है या उससे अधिक है, या तो इसके बराबर है या उससे अधिक है। उसके बाद देखिएगा, y की बात कर रहे हैं, y का मान 40 के बराबर है या उससे कम है, तो या तो ये 40 के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो x की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मुझे एक बात बताओ। x 25 होगा मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, x जो होगा मिनिमम होगा 25, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है अनंत, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 25 से बड़ी होनी चाहिए, 26 हो सकती है, 27 28, जो भी आप समझे। वैसे ही क्या है, बाई की अगर हम बात कर ले, बाई जो है मैक्सिमम क्या हो सकता है 40, मिनिमम क्या हो सकता है सर बाई का मान
जीरो भी हो सकता है, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, इस तरीके से 40 तक हो सकता है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये कह रहे हैं x 22 से बड़ा है। क्या मैं कह सकता हूं x 22 से बड़ा है? मैंने कहा x का मान सर आप देखोगे मैक्स मिनिमम जो है वो 25 है, तो मैंने कहा 25 रख लिया, और y का मान मान लीजिए मैक्सिमम 40 रख लिया, तो आपका तो क्या हो गया, y बड़ा हो गया। और ये कह रहे हैं x जो है 22 से बड़ा, कहां बड़ा है, ये तो छोटा हो गया, तो ये गलत है। 22 इंटू एक्स 15 से अधिक है, जरा समझना। अगर हम बात कर लें जो 22 इंटू एक्स है ये 15 से अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। क्लियर? हाँ, क्यों हो सकता है? देखो, अगर हम बात कर लिए, कह रहे हैं 22 इंटू एक्स 15 से अधिक है, ये अपोन में है, गुणा में है ना। हाँ देखो, तो मैं कहूं आपसे कि देखो भाई x की वैल्यू अगर मैं मान लूं आपसे, तो x की वैल्यू तो 25 तो लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, क्योंकि 25 से या तो कम नहीं हो सकता, अधिक हो सकता है, तो x की वैल्यू 25 ले ली। लेकिन यहां पर क्या है, अगर मैं बात कर लूं y की पॉसिबिलिटी है, हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू 1 ले ली, तो गुणा करोगे 25, तो देखो बेसिकली क्या है, 15 से आपका अधिक हो गया। हो गया? क्लियर हुआ? हाँ, ये कह रहे हैं बाई एक्स, ये जो एक्स बाई है इनका गुणनफल 15 से कम या उसके बराबर है। नहीं, कम नहीं हो सकता है, इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। क्यों? अगर मैं मान लीजिए बाई की वैल्यू अगर मान लो 2 ले लिया और एक्स की वैल्यू 25 ले लिया, तो ये 50 हो जाएगा। तो कभी भी 15 से कम तो हो ही नहीं सकता, है ना, 15 के बराबर नहीं हो सकता, 15 से अधिक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखने के लिए आपको मिलेगा। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं? ये कह रहे हैं x प्लस बाई 65 से बराबर, या फिर आप देखोगे कम हो सकता है। 65 से बड़ा कैसे हो सकता है? मैं कहूं x की वैल्यू मान लेते हैं 25 हमने ले ली, प्लस, और ये कह रहे हैं बाई की वैल्यू मान लो 1 ले ली, तो कैसे हो गया 65? ये तो सर 26 ही हो गया, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर में शून्य से अधिक है। बेसिकली क्या है, धनात्मक राशि जोड़ दी जाए तो परिणाम भिन्न क्या होगा। बेसिकली आप देखोगे, मान लो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक था आपका अंश बटे हर, यही होता है। मैंने कहा मान लेते हैं ये 10 था और ये भी आपका 10 था, अब इसमें 5 जोड़ दो तो ये हो गया सर आपका 15, इसमें भी 5 जोड़ दो तो ये भी हो गया सर 15। तो देखो पहली जो अंश और हर की आप इक्वेशन थी वो कितनी थी, 10/10 थी। अब नई क्या बन गई, 15/15 बनी। तो ये हमेशा क्या होता है, उससे क्या हो गया, आप देखोगे इससे तो बड़ा ही हो गया, ये ए था, अब ये नई इक्वेशन बनी है तो बी, ये तो बड़ा हो गया। हमेशा मूलधन से कम नहीं होगा, बड़ा होगा। हमेशा मूलधन जो भिन्न से बड़ा होगा, बिल्कुल ये बात सही है, हमेशा बड़ा होगा। जब आप उसमें जोड़ोगे घटाओगे तो हमेशा कम होगा, स्वाभाविक है, इसमें कोई करना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, मान लीजिए पी क्यू आर और एस ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो बेसिकली क्या है, जो पी क्यू आर एस है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पी क्यू आर और एस, ये क्या है, कुछ संख्याएं हैं, और ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डैट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है ना, सब प्राकृतिक संख्या है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि P माइनस 2016, देखो P माइनस 2016, मैं अगर कहूं आपसे कि मान लीजिए P का मान मैंने 2017 माना, तो इसमें से हमें 2000 क्या करना है, 2016 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, बोले सर 1 आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सर। उसके बाद कह रहे हैं Q प्लस 2017, ये कह रहे हैं Q प्लस 2017। मैंने कहा Q की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2018। क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं R माइनस 2018। देखो स्वाभाविक है, R की जो वैल्यू होगी ना, R की वैल्यू 2019 हो सकती है, 2020 हो सकती है, 2021 हो सकती है, डेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू 2018 नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से तो अधिक से ही घटेगा ना। माना हमने 2019 थी तो आपका फिर 1 आ जाएगा, हम मान सकते हैं 2020 हो सकती है ना। तो यहां पर तो इसको हम कितनी वैल्यू आ रही है, इसकी कई आ रही है। फिर कह रहे हैं S प्लस 2019, S प्लस 2019, मैंने कहा S की वैल्यू मान लेते हैं 1 प्लस 2019, इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा 2020। क्लियर? अब पूछ रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
इसमें केवल हम एक जोड़ने की प्रायिकता रखते हैं, जोड़ने में एक, लेकिन घटाने में हम 2020 ले सकते हैं, 2021 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं। तो यहां पर जो आर की वैल्यू है ना, मैं कहूं अगर आपसे 2021 अगर हमने ले ली और इसमें से 2019 हम घटा दें तो बोले सर 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, 11 में से आप 9 घटाओगे 2 बचेगा। बोले सर एक और संख्या ली थी आपने शुरू की 25, देखो प्यारे विद्यार्थी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 2017 है, 17 में से 2016 आप घटा सकते हैं, ये तो 19 से स्टार्ट हो रहा है और ये 17 से शुरू हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, अधिक संख्या होने की, ये आपकी आर की होगी। सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो आर होगा, क्योंकि 2021, 22, 23, 24 हो सकता है। क्लियर, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर आप कर लेंगे, इसमें नहीं है ना करोड़, चलो यहां पर आर लिख देते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं 13 आपका नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनमें 4 एक अंक के रूप में मौजूद है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो आपको ये काउंट करना है, बताना है कि ऐसा 4 कितनी बार आता है जो 4 से विभाज्य नहीं हो पाता। चलो करते हैं, देखो अगर हम बात कर ले 1 से हमें 100 तक बताना है कि भाई 4 ऐसा कितनी बार आता है 4 से विभाजित नहीं होता। 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94, यही आएगा कि नहीं, और तो नहीं आएगा। अब देखो 4 से विभाजित कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, क्या 94 हो रहा है, नहीं। तो ये वो नंबर थे जो 4 से पूर्ण रूप से कट गए। अब कौन से बचे, कह रहे हैं ना नहीं होती है, तो कौन से बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बोले सर कितने हैं, 12 हैं जो खासतौर पर आपके 4 से विभाजित नहीं होते। 14, 34, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 74 और 94, ये वो डिजिट हैं जहां पर 4 भी आता है और लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं होता है। बाकी का 4, 24, 40, 44, 48, 64 और 84 में 4 से विभाजित हो जाता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी मेरे साथ साथ क्या करना है, इसका राइट आंसर देते चलना है। देखो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि एक्स वाई जेड खंबे हैं, एबीसी व्यक्ति हैं, बकरियां हैं और वो उन पर चढ़ना शुरू करती हैं। अब इसका आंसर आपको देना है कि ध्यान रखना, जब ये अंतिम 1 से पहले मान लीजिए कह रहे हैं कि ये क्या करता है कि 4.5 मीटर गहरे और आप देखोगे फिसलन वाली दीवारों पर कुएं की ओर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर में बोले सर कैसे करेंगे, थोड़ा आप ही करवा दो। 4.5 को सेंटीमीटर बोले तो 100 से कर दो, तो ये हो जाएगा 450। इतना मीटर की गहराई है इसकी, इतने मीटर की गहराई, ठीक है। मतलब कि ये कुआं बना हुआ है, ये एक प्रकार का कुआं बना हुआ है। इस कुएं से क्या करना है, बाहर निकलना है आपके मेंढक को। इसमें मेंढक है ये, अब इस मेंढक को बाहर निकलना है, तो इसकी जो गहराई है ना, ये जो गहराई है वो कितनी है, 450 है। अब इससे बाहर निकलना है, वो क्या करता है, कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है और हर बार में 30 सेंटीमीटर आप देखोगे नीचे फिसल, मतलब कि हर बार में क्या है, वो मेंढक कूदता है 30 सेंटीमीटर में, बना देता हूं चलो। वो मेंढक क्या करता है, एक छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर कूद जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर वो 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ जाता है। तो 30 टोटल, अगर देखो 30 चढ़ा, 15 नीचे आ गया, तो बेसिकली कुल चढ़ा कितना, बोले सर आपका चढ़ा मेंढक 15 सेंटीमीटर, मात्र 15 सेंटीमीटर चढ़ा के नहीं, बोलो चढ़ा के नहीं। अब मान लीजिए वो इस प्रकार की 39 तरीके से चढ़ जाए, तो 15 को आपको 39 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप 15 से 39 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। और फिर जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें, क्योंकि अंतिम बार में क्या करेगा, वो 40 पूरी 30 की जगह लगा देगा, और जैसे ही वो 30 की जगह लगा देगा तो पूरा कुएं को पार कर जाएगा, तो प्लस इसमें 30 जोड़ देंगे। तो बेसिकली आप कर लो इसको, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निमा 135, 35 का होता है कितना, 5, और 15 13 हो जाएगा, 135 है,
और यहाँ आ जाएगा 15 या 45, तो 45 प्लस 13 इसमें कर देंगे 5 और कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 3 8, ये हो जाएगा आपका 500। गलत हो गया कुछ, 39 नहीं 29, माफ कीजिएगा 29 29 29 29 चलेगा, 29 29। तो देखो इसमें 29 से करके देखो, ठीक है 13 हो जाएगा और 15 दूनी 30। 5 सेकेंड रुको, 15 दूनी 30 और 13 ये हो जाएगा 3 और 4, तो 435। फिर उसके बाद में अगर हम 4 चढ़ा दें इस पे, पूरा 30 चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5। हाँ तो 28 से करना पड़ेगा, आप 15 की जो गुणा है 28 से करो, प्लस उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत 30 जोड़ देना है, तो टोटल जो बार चलेगा ना वो एक ये वाला आ जाएगा, तो 29 बार में वो इसको पार कर जाएगा, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। आप करो 15 अट्ठे 120, देख लो कर ले आओ, 15 अट्ठे 120 का 0 12, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 2, उसके बाद में आ जाता है 4, तो 420 हो गया, 420 हो गया, और अंतिम में क्या चल रहा है 30, तो 0 5 450 हो गया। क्योंकि 28 तक तो पूरा वो 15 15 चलेगा, लेकिन एक लास्ट की जो है जंप लगाएगा मेंढक, जो 30 की होगी पूरी, ठीक है जो 30 की होगी इसको जोड़ दो, 450 ही था पूरा और 450 ही चढ़ेगा, तो 29 ऐसी जंप लगानी उसको पड़ेंगे कुएं से बाहर निकलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका कि n के किसी भी मान के लिए संख्या आप देखोगे क्या है, ये बेसिकली नंबर जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 10 की पावर n प्लस 1, 10 की पावर n के अंकों का योग जो होता है, इसका जो योग होता है वो 2 होता है, सवाल ये है, ठीक है 10 की पावर n, ये कह रहे हैं केवल n 0 होगा। देखो अगर हम बात कर ले n की पावर 0 हो, तो 10 की पावर अगर 0 में मान लूं और प्लस 1 कर दूं तो ये बन जाता है 1, क्या बन जाता है 1 प्लस 1, तो यहां पर 2 हो गया। बोले सर बात सही है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहूं 10 की पावर n की पावर में मान लेता हूं, n की पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी मैं मान लेता हूं, तो यहां पर मान लेते हैं 2 थी, n की पावर 2 थी, प्लस क्या हो गया 1, ठीक है यही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1। अब मुझे बताओ इसको जोड़ करके दिखाओ इनके अंकों का योग, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो अब भी तो कितना आएगा 2। आप चाहे कोई भी नंबर ले लो इसका, कोई भी, तो किसी भी पूर्णांक संख्या, आप कह रहे हैं कि सर चलो 4 ले लेते हम, ठीक है जो n का मान है, हमने n का मान 4 ले लिया सर, कितना 4, ठीक है भाई, तो 10 की पावर 4 होगी प्लस 1, तो देखो कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो स्वाभाविक है, तो 1 2 3 4 यही होगा प्लस 1, यही तो हो रहा है, देखते हैं कितना आ जाता है। बोले सर जोड़ के अंकों का योग जोड़ना है, ध्यान रखना अंकों का योग, संख्या को नहीं अंकों का योग, तो सब में प्लस का निशान लगा दो, तो देखो यहां पर 1 0 1 1 1 1 1, फिर यहां पर 1 आ जाएगा, फिर 1, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है किसी भी पूर्णांक संख्या n के लिए आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसका योग देखोगे तो आपका 2 ही आएगा, उनको जोड़ना, अंकों के योग की बात की है, संख्या की बात नहीं की है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, ये कह रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 1 2 3 4 और 5 का उपयोग करके कितनी 5 अंकीय संख्या अभाज्य प्राप्त की जा सकती है। देखो ये कह रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना आपको क्या करना है, ऐसी 5 अंकों की अभाज्य संख्या बनानी है, ध्यान रखना जो भाज्य ना हो। मैंने कहा बोले सर 1 2 3 4 5 यही है ना, हाँ मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन संख्याओं का योग कर लें 1 2 3 4 5, मैंने यही तो लिखा, तो इन 1 2 3 4 5 इन सबका योग करके मुझे बताओ सबको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा सर 5 और 5 होता है 10, ये हो जाएगा सर 15। इन्होंने कहा था अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? बोले सर नहीं, किस किस से विभाजित है, ये 3 से है, 5 से है, 1 से है और 15 से, तो यहां पर आप देखोगे ये तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो यहां पर इसका आ जाएगा 0, मतलब कि शून्य। ऐसी कोई संख्या इन अंकों का यूज करके आप नहीं बना सकते, अगर बनाओगे तो 0 आएगा। संख्या बन रही है लेकिन अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या आपको देखने के लिए मिल रही है। बोलो चीजें क्लियर है कि नहीं, स्पष्ट हुई? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट देखो,
19 नंबर का है। ये कह रहे हैं आपसे 700 से 1000 तक पूर्णांक सूचीबद्ध कितने पूर्णांकों के अंकों का योग आप देखोगे 10 है। तो बेसिकली क्या है, आपको संख्या ले ली है कि 700 से 1000 तक आपके पास में नंबर है, अंक देके रखे हैं, और आपको बताना है ऐसी कौन सी नंबर होंगे जिनका योग 10 होगा, ऐसी कितनी संख्या होंगी। करें, चलो देखो। तो पहला नंबर क्या होता है 703, इनका योग करके देखो, आपस में जोड़ दो, 703 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा 730, इसका भी योग 10 होगा। उसके बाद में अगर हम बात कर लें 221, इसका भी योग 10 होगा, है ना। 712, इसका भी योग 10 होगा। आप जोड़ लो, 7 और 1 8 और 2 10। इसके बाद अगर हम देखें 703 हो गया, 700 ये हो गया, है ना। तो इतने तो ये तो 7 के हो गए। अब बात कर लेते हैं 800, 802 की अगर हम बात कर लें तो ये भी 10 हो जाएगा। 8 जीरो और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 820, इसका भी योग 10 होगा। अगर हम बात कर ले 811, तो इसका योग जोड़ के देखो, 8 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 10 हो गया। इसके अलावा हमारे पास 901 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 910 अगर आप संख्या लिखोगे तो इसका योग भी 10 होगा। जोड़ लो, आप देख लो, 909 प्लस 1 इसमें आ जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 0 तो 10 आएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो 9 इसमें वो अंक है जो बेसिकली आपको कितने पूर्णांकों के अंकों का योग 10 होता है। तो ऐसे 9 है, चाहे 703 हो, 730, 712, 721, 802, 820, 811। यहां पर आप कहोगे सर ये जो 811 हुआ है इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, 811 है तो अब इस वाले एक को इधर घुमा दो इधर। अरे भैया अंक तो एक ही है, किधर भी घुमा लो, एक बार यूज करोगे इसको, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर। ये कह रहे हैं एक गांव के आधे ग्रामीणों के अपने घर हैं। मतलब कि इन्होंने कहा कि भाई अगर हम देखें होम बराबर 1/2 है, ठीक है। ग्रामीणों के 1/2 के पास में घर है, ठीक है। 1/5 हिस्सा धान की खेती करता है। जो आपका धान है, धान की जो खेती है 1/5, खासतौर पर जो लोग हैं वो करते हैं 1/5। एक मतलब कि 4 ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि धान की खेती है, 1/3 ग्रामीण साक्षर हैं। तो जो आपके साक्षर हैं अगर हम बात कर लें, जो साक्षरता दर है वो कितनी है 1/3 आपको देखने के लिए मिल रही है। 4/5 हिस्सा मतलब कि 1/5 हिस्सा 1/4, ये कह रहे हैं 1/4 खासतौर पर क्या है वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 25 वर्ष से कम आयु के कौन है, कम आयु के हैं 1/4। क्लियर, हाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो अभी हमें क्या है एक ऐसी संख्या डिजिट सोचनी पड़ेगी ताकि हम इनका पूरा पूरा नंबर ले सके। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। बोले सर अगर हम 30 ले ले तो 4 से तो 30 नहीं होता है, तो हम 60 ले सकते हैं, है ना। तो हमने माना कि एक नंबर मान लिया 60। तो यहां पर जो होम वाले कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 30 जिनके पास घर होगा। धान की खेती की बात कर लें तो यहां पर हमने 60 ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौका, है ना, 15 चौका 12 पंजे 60, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर भी हमने 60 ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 20। उसके बाद यहां पर भी 60 ले लिया तो 15 चौका 60, ये हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यहां तक सबका हो गया। अब ये कह रहे हैं गांव के सभी निवासी जिनके पास घर है साक्षर है। गांव के सभी निवासी जिनके पास घर है, तो घर है 30 के पास में, साक्षर है क्या सभी, सभी साक्षर है। यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड रुको। एक गांव के आधे ग्रामीण अपने घर, ठीक है, आधों के 1/5 हिस्सा धान की खेती करता है, 1/3 ग्रामीण साक्षर है। 1/4 ये क्या कर रहे हैं 4 - 5 हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है स्टूडेंट्स इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं बनेगा। इसमें जो ऑप्शंस आएगा वो ये बनेगा कि 25 वर्ष से कम आयु के कुछ ग्रामीण साक्षरकार देखने के लिए आपको मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें बाय मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। यहां पर 4/5 कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, क्योंकि 30 तो 4 से नहीं होता है, तो इसमें 30 एलसीएम लेकर के हो जाएगा और 5 दो बार नहीं है, इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है शायद, ये 5वां है। अब 30 हो जाएगा 1/2, 1/5, 1/3,
1/5। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 30, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 10, 6 और 15। तो पहला है कि गांव के सभी निवासी जिनके पास घर हैं साक्षर हैं। गांव के सभी निवासी जिनके पास घर हैं, घर तो 15 हैं, और सभी निवासी जिनके पास, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट्स इसमें, क्योंकि इसका राइट आंसर आता है बी, है ना। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग कर दी है, ये वाला जो है ना टर्म, ये 5 4 ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ही होता है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर गलत होगा तो क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। इसको देखो, ये कह रहे हैं 90 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 7 अंक, मतलब कि 2 अंक काट ले जाते हैं। मुझे बताओ, 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से और एक मेथड से। मुझे बताओ 90 अंक थे, टोटल 90 प्रश्न थे। अगर मैं कहूं वो 90 के 90 अगर मान लो सही कर देता तो 9 पंजे 45, उसको जो मिल जाते 450 अंक मिलते अगर सभी सही करता। लेकिन हो क्या रहा है, अगर वो सभी गलत कर देता, मान लो सभी उसने गलत कर दिए, तो 9 दूनी 18, 180। बेसिकली अगर आप मान लो गलत कर दिए इतने और सही कर दिए 450, तो 450 माइनस 180, 0, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहां पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा 3, 3 में से 2, ये आ जाएगा 200। तो उसका बचा कितना, बोले सर यहां पर आपको मिलेगा, ये बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, आप देखोगे कितना बचेगा इसमें से, अगर आप घटा दोगे, है ना, 9 दूनी 18, हाँ 2 अंक काट लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो 270 उसके पास में बचा। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के बाद एक छात्र को कुल 387 अंक प्राप्त किए। मतलब कि उसने जब टोटल किए थे तो उसका रिजल्ट आया 387। अगर वो सारे के सारे राइट करता तो 450 ना मिलते उसको, लेकिन उसने कितने सही किए कि उसको बेसिकली क्या है 387 मिले। तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 चला जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा 73। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 9 पंजे 45 प्राप्त करके गलत उत्तरों की संख्या आपको बतानी है। तो चलो ऐसे मत करो, वो तो है ना ऐसे, हाँ कुल छात्र थे 387, ओके ठीक है, 14 आएगा ना, 14, हाँ तो यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 6 आया, अब देखो हो क्या रहा था, वो 5 सही कर सकता था, 2 गलत, टोटल 7 थे। तो यहां पर है आपका 63, तो इसको 9 से आपको 7 से आपको डिवाइड कर देना है, तो यहां पर आ जाएगा 9। इतने क्वेश्चन कितने थे जो गलत किए थे, 9 इसने गलत किए थे। एक तो तरीका ये है कि भी टोटल अगर वो सही कर देता तो उसको मिलते 450, लेकिन उसने सही करे, उसमें से कम भी उसके लिए गलत भी हुए होंगे, तो उसको अंक मिले थे 387। 450 में से 387 घटाया तो कितना आया, 63 आया। अब वो 5 उसको सही करने पे मिल रहे थे, 2 गलत करने पे, तो टोटल कितने मिल रहे थे, 7, है ना। तो 7 यहां पर जब हम 7 ने हमने भाग किया आपका 63 को, तो 9 सत्ते 63, तो आप देखोगे 9 बार चला गया, 7 9 63। एक तो तरीका ये है, एक है ऑप्शन से। ये कह रहे हैं कि भाई हुआ क्या, 387 उसको अंक मिले, 387 उसको अंक मिले, है ना। अब देखो आप जब 387 उसको अंक मिले, हमने टोटल तो निकाल लिया था, तो मुझे बताओ अब उसको गलत मिल रहे थे इतने पे। मैंने कहा सर 9 मान लेते हैं उसने गलत किए, 9 उसने गलत किए, तो 9 दूनी 18, बोले सर आप देखोगे 18 अंक कितने कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अन्यथा इस वाले मेथड से ही करें, टोटल निकाल ले आप, कितना टोटल निकालने के पश्चात जितने मिले उसमें से घटा लो और जो संख्या दी गई है तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं आपका जय और विजय ने एक ही दुकान से समान गुणवत्ता वाले कुछ पेन और विशेष पेंसिलें खरीदी। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली हम कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं जय और एक तरफ लिख लेते हैं विजय, एक बराबर करके ऐसे। अब ये कह रहे हैं आपसे जरा समझना, जय ने 5 पेन और मतलब कि 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदी। तो बेसिकली क्या हुआ, 3A प्लस कितना 5B इसने खरीदी थी, ठीक है जय ने। उसके बाद ये कह रहे हैं और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी, तो 2A प्लस 7B उसने क्या थी, खरीदी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो कौन सा कथन सही है। अब इसको इक्वल कर रखेगा, अगर हम इधर लेकर के आ जाएंगे
3a में से 2a चला जाएगा तो ये बचेगा a, ठीक है। बराबर आपका देखोगे कितना हो जाएगा, ये है आपका 5 और ये है 7, तो इसमें कितना आ जाएगा 2b। जो a का मान हमने रखा था ये था आपका पेन और ये थी आपकी पेंसिल, ठीक है, ये थी पेंसिल। तो देखो a क्या है, a बराबर 2b, अगर ये 1 है तो ये आपकी 2 है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप एक पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत 2 पेंसिल की कीमत के बराबर है, यही तो हो रहा है ना भाई। बेसिकली क्या बन रहा है यहां पर कि एक यहां पर पेन है और 2 पेंसिल है, तो देखो एक पेंसिल की कीमत एक पेन से अधिक है, तो यहां पर यह बात क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। नहीं, एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत, नहीं नहीं ये गलत है, पेंसिल की कीमत पेन की कीमत के बराबर है, नहीं सर, एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत से दुगनी है। हाँ बिल्कुल, जो पेंसिल है वो 2 है और एक पेन है, बिल्कुल एक पेन की कीमत आप देखोगे पेंसिल से दुगनी है, बिल्कुल सही बात है। इतने में एक पेन मिलता है, इतने में 2 पेंसिल मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझो। हाई स्कूल में जीव विज्ञान की कक्षा ने अनुमान लगाया कि जानवरों की एक स्थानीय आबादी हर 12 साल में दुगनी हो जाती है। मैं आपको समझाना चाहता, हर 12 साल में दुगनी हो जाती है। मान लेते हैं आज जो थी यहां पर अगर हम बात कर ले, ये 1 वर्ष था, 1 वर्ष था, और माना मैंने कि यहां पर 10 थी उन जानवरों की संख्या, 12 साल में दुगनी हो जाती है, प्लस अगर आप 12 करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 साल के पश्चात दुगनी हो जाएगी। बेसिकली अगर हम बात कर ले तो दुगनी मतलब कि क्या होगी, 12 साल बाद 13 जब वर्ष का होगा, वो 13 वर्ष की जब हुई तो यहां पर दुगनी मतलब कि 10 का दुगना 20 हो गई, यही तो हुआ, ठीक है। वर्ष 2021 की शुरुआत में आबादी 50 जानवर होने का अनुमान लगाया गया था कि 2021 में जो आबादी है वो 50 होनी थी। तो मैं कहूं आपसे कि अगर आप इससे पहले जाओगे, अगर इसमें से मान लो कि 12 आप माइनस कर दो इसमें से, तो 11 में से अगर आप 2 जाओगे 9 बचेगा। तो यहां पर बेसिकली क्या है, 2009 में जानवरों की आबादी 25 थी, तब जाकर के 2021 में, क्योंकि 12 वर्ष इसमें जुड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, आपकी 50 हो रही है। बोलो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। हाँ, अनुमान लगाया गया था यदि P n वर्षों के बाद आबादी को दर्शाता है तो P जो कहता है n वर्षों के बाद आबादी को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण उस आबादी के लिए कक्षा के मॉडल को दर्शाता है। तो बेसिकली कौन सा है, ये कह रहे हैं P बराबर जो आबादी होगी, P बराबर ये कह रहे हैं आपसे 12 + 50, नहीं ये तो गलत है, P बराबर 12 n, ये भी गलत है। P बराबर आपका आ जाएगा 50 और ब्रैकेट में 2 की पावर आप देखोगे 12n, मतलब कि वर्ष ये आ जाएंगे, और दुगनी हो रही है, पहले 50 थी, ठीक है, तो दुगनी जब भी तो हो रही, तो यहां पे राइट आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया। देखो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, क्लियर। हाँ, ये कह रहे हैं आपसे कि 1.01 किलोमीटर एक लंबी सड़क में एक किनारे पर 101 पौधे समान दूरी पर लगाए गए हैं। बेसिकली क्या है, ये कह रहे हैं कि 1.01 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 010, यही तो आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं 101 पौधे समान दूरी पर लगाए जाते हैं, लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी क्या है, 5 पौधों के बीच की दूरी 1 2 3 4 5, तो इनके बीच का गैप पूछा है, ये जो है 5 तो लगा दिए, लेकिन इनके बीच का गैप। अब ये आ गया यहां पर 100, मतलब कि 1010 आप देखोगे मीटर आ गया टोटल। अगर आप करते हैं 101 पौधे लगाने हैं समान दूरी पर, तो मुझे बताओ समान दूरी पर मतलब कि आपको 100 पे लगाना पड़ेगा, ये 0 से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी इक्वेशन बनेगी 10.1, यही तो आएगा 100 से, क्योंकि 100 मीटर पर हर पे आप लगाओगे ना 101 पौधा, तो 101 पौधा 100 मीटर की दूरी पे लगाओगे, तो यहां पर आपको कितनी दूरी होगी, यहां पे आ जाएगा 10.1, इसके बीच का गैप 10.1, इसके बीच का गैप 10.1 और इसके बीच का गैप 10.1। तभी आप यदि 10.1 लगाते लगाते आप क्या कर सकते हैं, 101 पौधे समान दूरी पर आप लगा सकते हैं, अन्यथा लगा नहीं पाओगे। तो टोटल इसमें दूरी 5 पौधों के बीच में कितनी हुई, 10 20 30 40, तो आप कहोगे 40, तो ये एक होगी 1 2 3 4, तो पॉइंट आपका कितना हो गया 4, ये हो गया, तो आप कहोगे 40.4 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, यहां तक चीजें समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं रहा आराम से बैठ करके चीजों को करो तो बहुत इजी हो जाएगा। ये कह रहे हैं तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावनाएं। चलो देखो बनाते हैं, ऐसी कितनी संभावनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली इन्होंने कहा ऐसी वो तीन संख्या है, ये तीन संख्या है, इनके गुणनफल, इनकी गुणा मल्टीप्लाई और इनका प्लस बराबर होता है। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 6। तो बोले सर ये है। अब मैं कहूं आपसे -1 गुणा -2 गुणा -3 तो माइनस का 6, देखो -6, ठीक है, फिर माइनस, माफ कीजिएगा, -1 -2 -6 तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये भी आ जाएगा 6 माइनस का। एक आएगा 0 इंटू माइनस का 1 गुणा 1 तो इसका आप योग करके देखो तो 0। तो यहां पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रतीत आपको नंबर होगा, इसका योग कर लो, इसका गुणा कर लो, तो केवल और केवल ऐसे 3 आपको अंक देखने के लिए मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, हमने बताया था, उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी, अगर आपने वो क्लासें की होंगी। बोले सर क्या सिखाया था? हमने आपको डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया था, 2 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, 11 का, इस तरीके से सिखाए थे कि नहीं? बोले सर हाँ सिखाए थे कि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल है। तो अब यहां पर क्या है, आपको केवल सोचना है, ये स्मृति को सोचना है, इसमें करना नहीं है, सोचना है। देखो कैसे, ये कह रहे हैं एक पहचान पत्र संख्या है आपके पास में ABCDEF और G, ये एक पहचान पत्र संख्या के रूप में दे दी गई है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जहां प्रत्येक अक्षर अलग अलग अंक है। अलग अलग अंक क्या है? 1 2 4 5 7 8 और 9। तो अब जरा समझना, यहां पे ये कुछ अंक आपको दे के रखे हैं। अब ये कह रहे हैं दर्शाया गया है यह संख्या 9 से विभाज्य, मतलब कि पूरी जो संख्या है, हमें नहीं पता भाई, आप इन अंकों को कैसे भी रख लो, लेकिन ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। आपको नहीं करना है, आपको कभी नहीं, आपको सुनना है। ये संख्या 9 से विभाजित है। बोले सर हाँ, इसने कहा है संख्या 9 से, इसने कहा है, आपको नहीं करना है, इसने बोल दिया कि संख्या 9 से विभाजित है। बोले सर बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि दाईं से पहला अंक हटाने पर परिणाम 6 से विभाज्य है। मतलब कि अगर आप देखोगे कहां से, हाँ दाईं से पहला अंक, इकाई दाईं से अगर आप पहला अंक हटाते हैं, मान लो ये हटा दिया, कोई भी अंक हो सकता है, इसकी जगह 4 5 जो भी संख्या, तो वो संख्या जो होगी आने वाली 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर की जो संख्या होगी, ये जो 6 डिजिट की संख्या है, ये आपकी 6 से भाग होगी। इसने कह दिया मूल संख्या में से दाईं से 2 अंक हटा दिए, मतलब कि 8 अंक थे टोटल, 1 2 3, हाँ 7 अंक थे, अब 2 हटा दिए, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो अंक हैं ये भी 5 से विभाजित है। इसने बोल दिया, इसने बता दिया विभाजित है, होता है। और मूल संख्या में यदि दाईं से 3 अंक हटाने पर, 7 थी 3, मतलब कि 4 बची, 1 2 3 4, तो ये कितने से है? 4 से। आप देखोगे 3 अंक हटाने पर 4 से विभाजित हो जाती है। मूल संख्या में दाईं ओर से 4 अंक हटाने पर, बोले सर 3 बचेगी, 1 2 3, ये संख्या क्या है आपकी? 3 से आप देखोगे हटाने पर 3 से विभाज्य हो जाती है। मूल संख्या में दाईं ओर से 5 अंक हटाने पर, बोले सर अब तो 2 ही बचेगी, 1 2, ठीक है 1 2 ही बचेगी, संख्या 2 से विभाजित है। बोलो चीजें क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, 2 से संख्या विभाजित है, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या के मध्यम 3 अंकों का योग संभावित मान है? तो 3 अंकों का योग देखो, इसमें से क्या हो सकता है? छोटे से छोटा सोचो, 3 अंकों का योग देखो क्या हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यदि मैं आपसे कहूं, मान लेते हैं एक ले लेते हैं, 1 2 और 4, यही हो सकता है, तो हो जाएगा 6 और 7। क्या इसमें कई ऑप्शंस में 7 है? अगर यहां पर 7 होता तो हम इसका 7 आंसर देते, लेकिन नहीं दिया, तो बोले सर यहां पर हम 7 नहीं ले सकते। फिर 1 प्लस 2 प्लस, अब क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, तो 5 और 3 8, तो क्या है यहां पर 8 है। ये कह रहे हैं ना आपका 3 अंकों का संभावित मान हो सकता है, तो यहां पर छोटे से छोटा सोचो, तो देखो 8 है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। उसके बाद आप 7 ले लेते और जोड़ के मुझे बताते, 7 3 अंकों का, 7 और दोनों 10, तो 9 आता ही नहीं। 8 ले लेते 11 बन जाता, 9 ले लेते 9 और आप देखोगे 10 और 2 12 हो जाता, लेकिन यहां पर इसने
छोटा सोचो तो इसका राइट आंसर आपको 8 देखने के लिए मिलेगा। ये केवल आपकी, ये आपसे नहीं सोल्व, अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको, फिर हर एक डिविजिबिलिटी का रूल लगा होगा। अच्छा 6 में कहता है 6 होता है आपका किसका, 3 का और 2 का, 2 कहता है अंतिम का लास्ट का अंक सम होना चाहिए, सब अंकों का योग 3 से सारा विभाजित हो जाना चाहिए। 5 का क्या कहता है अंतिम में 5 हो या 0 हो। 4 का कहता है 2 का डिविजिबिलिटी का अंतिम के 2 डिजिट को क्या हो डिवाइड करता हो। 3 का कहता है सभी संख्याओं का योग हो, और ये कह रहे हैं संभावित मान। तो ऐसी क्या संख्या बची। तो जब आप इसको करने जाओगे ना वैसे जैसे मैं बता रहा हूं अभी, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप अभी कर सकते हो लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ, क्योंकि सवाल बड़ा है और बच्चे खेल जाते हैं, यहीं पर यूपीएससी खेलता है, आपके साथ में खेला। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं एक व्यवस्थित एक्स बच्चा है, मतलब कि एक व्यक्ति है, एक्स बच्चों को ए बी सी डी ई एफ में कुछ पेन आप देखोगे बांटना चाहता है। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ में कुछ पेन उसने बांटने चाहे, ठीक है। मान लीजिए ए को बी से दुगना मिला, तो इसको ए से बी से दुगना मिला, ठीक है सर दुगना मिला। ए को बी से दुगना मिला तो ए यहां पर रख लेते हैं। ए को क्या मिल रहा है, बी से आप देखोगे दुगना मिल रहा है, चलो दुगना मिल गया, ठीक है। सी को 3 गुने, तो चलो सी को 3 गुना। ए को मान लेते हैं, देखो यहां पर एक सेकंड समझो, एक सेकंड। बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे कि ए को कोई नंबर मिला होगा, है ना। ए को कोई नंबर मिला होगा, मान लेते हैं एक्स मिला, तो इसको जो मिला होगा ना वो इससे दुगना मिला होगा। यदि मान लेते हैं इसको एक्स मिला होगा तो इसको 2x मिला होगा। तो बी को क्या मिला है, बी को बेसिकली क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है, ये बी को मिल रहा है। सी को मिल रहा होगा मान लीजिए उसका, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसको कोई मिला होगा मान लेते हैं 0। तो ये सब को क्या है, ए को अधिक मिल रहा है इन सबसे, है ना। 4 गुना ए को 5 गुना, फिर 6 गुना। एक्स को कम से कम कितने पेन खरीदने चाहिए ताकि प्रति एक को मिलने वाले पेनों की संख्या सम हो। कंडीशन यहां पर ये है कि सबको सम हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 30 पेन मैं ले लेता हूं, मान लो, क्या 30 इन सभी संख्याओं से विभाजित है? बोले सर नहीं। तो मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर मैं कह देता हूं कि ए ने जो पेन लिए थे ना, ए को जो पेन मिले थे वो कितने मिले थे, मैं कह देता हूं 60 मिले थे, क्योंकि इसका मोटा मोटा एलसीएम 60 आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखो बी को क्या मिलेंगे, इसका आधा, मतलब कि इसका आधा मिलेगा, तो बी को मिलेगा आपका 30। उसके बाद सी की बात कर लें तो सी को ये कह रहे हैं इसको मिलता है 3 गुना, 3 से करो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि इसको मिल रहे होंगे 20। उसके बाद देखो आपका डी की बात आ रही है, नंबर डी का आ रहा है, तो डी को मिलते हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 से करो तो 15 चौका 60। अब यहां पर क्या हुआ, ये एक सम संख्या नहीं, तो हम बेसिकली क्या है यहां पर अब हम 60 नहीं ले सकते, यहां पर हम 60 नहीं ले सकते, 30 नहीं ले सकते, 60 नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करते हैं, 60 का नेक्स्ट नंबर हम सोचते हैं। तो 60 से अधिक में सोचना चाहता तो मैं कहूं ए को मान लेते हैं सर कि मिला होगा 120, ये क्या देते हैं। तो बी को कितना मिला होगा, बी को 120 का आधा बोले तो सर कितना होगा, इसको मिल रहा होगा 60। फिर उसके बाद सी को क्या मिल रहा है सर, 3 गुना मिल रहा है, तो 120 का आप देखोगे 3 से करो, 3 चौक 12, बोले सर 40 मिल रहा होगा। फिर डी को क्या मिल रहा है, डी को मिल रहा है 4, तो 120 को 4 से भाग करो तो 4 या 12, बोले सर इसको मिल रहा होगा 30। फिर ई को मिलता है सर 5 गुना, तो इसका 5 गुना मिलता है ना, देखो ई का 5 गुना एक हो तो इसको 5 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, बोले सर इसका आ जाएगा 24, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एफ का कितना मिल रहा है, एक को 6 गुना मिल रहा है, तो 120 बटे 6, तो 6 दूनी 12। अब देखो यहां पर जोड़ के तो सभी को एक तो सम अंक मिले हैं, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा 4, 4 कहां पर है, एक ही अंक है ये वाला, इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा आपका 6 4 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 17, 17 2 19, एक कैरी का, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 294 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सोचना था और करना था, तो इजी वे में आपका आंसर आ जाता। इसमें कोई एक्स नहीं, वाई नहीं, कुछ नहीं, मान लेना था कि ए को इतना मिला होगा, तो फिर उसके थ्रू आप निकाल लेते। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं डी एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें
डी और उसके अंकों का योग का अनुपात न्यूनतम है। मतलब कि डी एक 3 अंकों की संख्या है, डी बराबर 1 2 3 अंकों की एक संख्या है जिनमें डी और उसके अंकों के योग का अनुपात न्यूनतम है। डी में सैकड़े स्थान पर स्थित अंक और इकाई स्थान पर स्थित अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं कहूं कि सर मान लेते हैं वो 100 होगा, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? बोले सर 1 होगा, आएगा नहीं। मैंने कहा अगर मैं कहूं 99 हो सकता है, तो इनका अंतर क्या हो सकता है? 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो यहां पर अंतर 8 आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आप इसको भाई कर लो, 199 इसका योग करो, 9 9 18 है और एक आप देखोगे 20 हो जाएगा। इसको काटो तो कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 9 9 18 19 हो जाएगा ना, हाँ माफ कीजिएगा 19 हो जाएगा ना। तो 199 को 19 से आप डिवाइड करो तो देखो 19 ढाई 190 होता है, 9 बचा तो आपका ये आ जाएगा 10 सही 9 बटे, तो देखो कम है ना। ये कह रहा है ना 3 अंकों की संख्याओं का योग, 3 अंकों की संख्या जिसमें डी और उसके अंकों के योग के अनुपात न्यूनतम है। तो देख लो अनुपात तो न्यूनतम ही है, तो संख्या थी 199 और उसका रेशियो बना कितना? 10 अनुपात कितना? 10 पॉइंट कितना? 19। तो देखो इससे तो अधिक हुआ ना संख्याओं का, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें 8 इसका राइट आंसर आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो, क्वेश्चन सोचने वाले देता है यूपीएससी। यदि P, Q, R और S अलग अलग धनात्मक एकल अंक संख्याएं हैं तो P प्लस Q, R प्लस S का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान मैक्सिमम क्या है? 130 है ना। लेकिन एक चीज हमें यहां पर विजिबल हो रही है कि यहां पर 15 15 225 होते हैं, तो 15 का यहां पर हमें Q दिख रहा है और किसी का भी Q नहीं है। तो आइए बना देते हैं। तो हम अंक ले लेते हैं भाई। इन्होंने कहा P, Q, R और S, यही तो कहा। एक बार चेक कर लेता हूं कि चीजें आप तक पहुंच पा भी रही हैं या फिर नहीं, है ना। कई बार क्या होता है हम पढ़ाते रहते हैं और चीजें आप तक नहीं जाती हैं, तो उससे कई बार चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है, आपको नहीं। तो देखो तो ये संख्या है, तो इसका मान हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही नंबर ले सकते हैं। बोले सर हाँ यही नंबर आप ले सकते हैं। तो मुझे बताओ, ये कह रहे हैं अधिकतम मान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं भाई देखो P का मान मान लेते हैं, P बराबर 7 ले लेते हैं और उसके अलावा Q बराबर अगर हम देखें तो 8 ले लेते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम देखें R बराबर 9 ले लेते हैं और S बराबर कितना ले लेते हैं? बोले सर हम 6 ले लेते हैं, यही होगा। तो यहां पर देखो P प्लस Q रख दो, तो P प्लस Q का मतलब है आपका 7 प्लस 8, तो कितना हो गया? 15, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं R प्लस S, देखो ये कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा, ब्रैकेट में 15। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 15 225। तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 30। आ ही नहीं सकता, आप चाहे जैसे कर लो, उससे अधिक आ जाएगा, 30 नहीं आ सकता। क्लियर? हाँ 30 नहीं आ सकता, लेकिन इनमें मैक्सिमम पूछा गया है तो 225 आएगा। बोले सर कैसे नहीं आएगा? मैं 9 और 6 कर लूं, मैं 9 और 8 कर लूं, कर लो भाई 9 और 8 कर लो। आपको लगता है 9 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 17। अब बोले सर अब मैं कर लेता हूं यहां पर 6 प्लस 7, तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 13, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 17 ते 51 1, ये हो जाएगा 17 ते 51 1 5 बचा, और 17 का ना 17 17 और 5 जोड़ लो, 7 5 12 का 2 1 कैरी का, ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो ये आपका देखो 300 कितना आ गया? 21 आ गया। कहीं है इसमें 321? नहीं है। तो यहां पर जो मैक्सिमम है वो 225। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहे हैं 1 2 3 और 4 से बनी 2000 से कम संख्या 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या है जहां कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है। बेसिकली कर क्या रहे हैं यहां पर देखो, इन्होंने क्या किया है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी संख्याएं बनी हुई हैं और ये कह रहे हैं 2000 से कम होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ 2000 से कम कब संख्या हो सकती है? मैं अगर कहूं कि 2000 ये संख्या है, मैं कहूं आपसे, मान लीजिए यहां पर 2 ले लेता हूं, फिर उसके बाद में 1 3 4, तो ये 2000 से अधिक होगी, है ना। ये होगी आपका 2134 होगी, तो 2000 से हाई होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब हमारे पास में क्या है, हम जो ये नंबर है ना, ये 1000 पर हम केवल एक ही ले सकते हैं। अगर हमने इसकी जगह कुछ और लिया तो संख्या 2000 से बड़ी होगी, तो हम कहेंगे 100, ये करेंगे हम
उसके बाद 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, क्लियर। हाँ, 1 4 3 2, 1 4 2 3। देखो सब अलग अलग नंबर है, कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हुई है। तो चलो जोड़ लो। 4, देखो ये हो जाएगा 4 3 7 और 4 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 होते हैं 18 का 8, एक कैरी का, ये भी हो जाएगा 18 और 1 19, एक कैरी का 18 और 1 19, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा आपका 799,8। तो देखो है क्या इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर भी रिपीट नहीं हुआ है और लगातार आ गया। बताओ कहीं रिपीट हुआ है नंबर? आपकी कोई संख्या रिपीट हुई है? नहीं ना, सारी चीजें अलग अलग है। 1234 है, 1243 है, 1224 है, 1242 है, 1232 है, 1223 है, अलग अलग है। लेकिन अगर यहां पर हो जाता 1242 कहीं तो वो रिपीट हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब जैसे 2023 का क्वेश्चन था। देखो इसको जरा समझो। ये कह रहे हैं यदि 150 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को 1 से 150 तक क्रमित करना हो तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसको निकालना कैसे है, देखो मुझे बताओ। 101 से 150 तक आपको पृष्ठों पर निकालना है और ये बताना है कितने अंक वहां पर लिख दिए गए हैं। मुझे बताओ एक से अगर आप 9 तक अंक ऊपर जाते हैं, मतलब कि 1 से अगर 9 पर जाते हैं तो कितना अंक की संख्या है 1 की, तो बोले सर 9 आ जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ अगर आप 9 से 90 तक जाते हैं तो कितने अंकों की संख्या होगी 2 की, तो बोले सर ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर मुझे आप बताओ यदि 100 से आप, क्योंकि 3 अंकों पे जाना होगा आपको, तो 51 पे जाना होगा, क्योंकि इसको लेना पड़ेगा। आप 99 से लो तो 99 से आप जाओगे किस पे, आप 91 171, मतलब कि 150 तक जाना तो 51, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहां पर हमें 100 लेना पड़ेगा। एक सेकंड देखें एरीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 100, एक सेकेंड रुको, हम लेंगे इसको काट दे यहां से, हम लेंगे 100 से कितना 51 तक जाएंगे, क्योंकि 50 तक नहीं पूरा होता तो हम पूरा ले लेते वहां पर 900। तो यहां पर आपका 3 से कर दो, तो 3 ही का ना 3 3 पंजे 15। अब जो दी गई संख्या इनका योग कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 12 का 2, एक कैरी का, 8 5 13 और एक 14, ये हो जाएगा 2 और एक 3, तो 342 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 342, आप कीजिएगा 342, 342 है कहीं इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार से आपको करना है, क्लियर, क्योंकि कितने अंकों की ये संख्या है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये कह रहे हैं 33वां क्वेश्चन है कि 700 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखते समय कितनी संख्याएं ऐसी आती हैं जिनमें सैकड़े के स्थान पर अंक दाई के स्थान पर अंक से बड़ा होता है। मैं समझा देता हूं। ये कह रहे हैं आपसे, जैसे मान लो कि 700 संख्या आपसे पूछा गया है, 700 से 1000 तक वो नंबर आपको बताने हैं जो कि सैकड़े के स्थान पर दाई से अंक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ये 700 है तो आप कहोगे यहां पर 710। देखो अगर इकाई की बात कर ले 0, तो आपका दाई पर क्या हो गया, 10 हो गया। अगला नंबर क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखोगे 720, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 721। देखो इकाई का अंक क्या है 1, दाई का अंक ये है और ये बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, 1000 तक लिखना है, ठीक है। तो इसको आप करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, वैसे ही आप करते करते जाओगे और 1000 तक आपको लिखना है, ठीक है। आगे जाकर के जब इसको लिखते चले जाओगे तो जब इसका फिर लिखने के पश्चात जो भी आपका नंबर आएगा उसका योग करके आपको आंसर बता देना, और ये आंसर आएगा 85। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, आपको लिखना पड़ेगा, उसका कोई और तोड़ नहीं है, ठीक है। फिर 700 आप लिखोगे 30 31 फिर 32, फिर 740, 740 से फिर 41 42 43 44 नहीं लिख सकते, बराबर हो जाइए। तो ऐसे आपको लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है ना, मैंने बता दिया है कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके ऐसे कराता रहूंगा। ये कह रहे हैं एक प्रिंटर पुस्तक के पृष्ठों को 1 से क्रमित करना शुरू करता है और कुल 3089 अंकों का उपयोग करता है। पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था कि भाई 1 से 9 तक की संख्या कितने अंकों की है, 1 की होती है। उसके बाद मुझे बताओ 10 से 90 तक कितने की होती है, बोले सर 2 की होती है।
तो कितना हो गया, 9 दूनी 18। उसके बाद मुझे आप बताओ कि आपका 100 से 900 तक कितने की होती है, बोले सर 3 की होती है, 9 या 27। अभी यहीं पर रुक जाओ, 9 या 27, 2 जीरो लग जाएंगे। इस सबको योग कर लो तो ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 8, उसके बाद 7 और 1 8, और यहां पर हो जाएगा तो 2889 हमने लिखा। टोटल कितनी है, अब देखो हम नहीं जा सकते 400 पर, अब हम यहां पर ये 400 पर नहीं जा सकते ना, 9 या 27, अब 4 अंकों की संख्या का हम नहीं जा सकते। अगर आप गुणा करोगे 4 से तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो हम यहां पे नहीं जा पाएंगे, तो हम यहीं तक रहने देंगे। टोटल थी कितनी, 3089। अब इसमें से 2889 को आपको घटा देना है, तो ये आ जाएगा 0, ये 0, और यहां पर हो जाएगा क्योंकि 3 इधर है, 1 इधर चला जाएगा, 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 200। अब 4 की आती है तो 4 से भाग कर लेते हैं, 4 पंजे 20। तो देखो यहां पर कितनी थी, कितने पृष्ठ हो गए हमारे, 9, 90 और 900। लास्ट में क्या है हमारी 50 और संख्या है, तो इस 50 को भी ऐड कर लेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं 50। चलो तो ये आ जाएगा 9, ये इसमें जुड़ेगा, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, ठीक है, एक कैरी का हो जाएगा, 9 और 1 10 होता है, तो 1049 होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो इस प्रकार से आपको ये करना होगा। तो कितने आपके पृष्ठ थे, तो कितने पृष्ठ थे, ये हमारे पृष्ठ थे 9, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर आपके ये 4 पे जो आ रहे हैं वो बचे थे 50। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। देखो फिर वहां पर आगे जाके आपको सोचना पड़ेगा इसका कोई ऐसा नंबर, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तब, तो हम ऑप्शन से करेंगे। एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ लिया जाता है और जिसके पृष्ठों पर सामान्य क्रम में पहले पृष्ठ से एक संख्या से क्रमित होता है, मतलब कि कोई मान लीजिए पुस्तक है भाई, ये किताब है और इसको आप लिखना शुरू करते हैं 1 2 इस प्रकार से इसके पन्नों पर, है ना। तो आप कह रहे हैं कि 1 से आपने शुरू किया इसको और आप कितना करते हैं, क्रमित करते हैं शेष पृष्ठों पर अंकित संख्याओं का योग जो हो जाता है, जो संख्याओं का योग है 1 से शुरू करते हैं डेढ़ तक जाते हैं और इनका योग हो जाता है 195, है ना। फटे हुए पृष्ठ पर अब हुआ क्या, शेष पृष्ठों उन्होंने क्या किया था, उसमें से एक जोड़ा फाड़ लिया जाता है, एक जोड़ा आपने एक पृष्ठ फाड़ लिया तो उस पर कुछ अंक आए होंगे लिखे हुए जिसको आपने फाड़ा है ना। पेपर फाड़ते हैं आप, जोड़ा निकालते हैं कि नहीं, बहुत जोड़े आपने निकाले होंगे क्लास में, मैंने तो बहुत निकाले थे उस समय जब मैं हाई स्कूल में था या 9th की क्लास में था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, स्कूल टाइम की, जब पीयर ग्रुप होता है हमारा। तो इसका जो योग है वो 195 योग है। तो फटे हुए पृष्ठ पर निम्नलिखित में से कौन से अंक थे, मुझे आप बताओ। अगर मैं ऑप्शन से कर दूं, है ना, ऑप्शन से कर दूं, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होगी, बोले सर नहीं। तो आप देखो मैं कह सकता हूं कि भी 5 और 6 हो सकते हैं, तो दोनों का योग देखो, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं। अगर एक तरह गुणा तो गुणा कर लेते, तो 5 और 6 होता है 11। क्या 11 से 195 पूर्ण रूप से विभाजित होता है, 11 का ना 11, बोले सर यहां पर बच जाएगा 11 का ना 11 और ये बचेगा आपका यहाँ पर 8, तो 85 तो नहीं जाता, 88 जाता है, तो 11 तो नहीं होगा। 7 और 8 होते हैं, 8 दूनी 16 है और 7 दूनी 14, बोले सर 15 होता है। तो क्या 15 से 195 चला जाएगा, बोले सर हाँ बिल्कुल। 15 का ना 15 कितना बचेगा, 4 बचेगा और 15 तिया 45, बोले सर बिल्कुल। अब देखो योग इनका क्या है, 15 है और ये वो संख्या है जो खासतौर पर इसको, जिसमें से आपने पेपर फाड़ा था, जिन पे लिखी हुई थी 7 और 1 8 का आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। देखो यहां पर क्या है, अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है कि यहां पर क्या है, कौन सा अक्षर सोवे स्थान पर आता है, ए बी सी सी। मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम होगा जब आप निकालते हैं कि सर जो ए बी सी डी होती हैं, ए बी सी डी की बात कर ले तो जेड तक कितने होते हैं, 26 आपके अक्षर होते हैं, तो इसका हाफ कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, आपने देखोगा n+1/2 पढ़ते हैं कि नहीं, तो यहां पर n की वैल्यू है आपकी कितनी, 13, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा n प्लस आपका 14 अपॉन कितना 2, तो इसको हम कह सकते हैं 13 × 14/2। तो इसको काट देंगे 7 से, 13 सत्ते वाली होता है 91, 13 सत्ते कितना होता है 91, 91 हो जाएगा। तो ये 100 थी, 100वें स्थान पर पूछा है, तो बोले सर आपके 100 में से अगर मैं 91 घटा दूं, अगर मैं 100 में से 91 माइनस कर देता हूं, तो बोले सर आपका 9 बचता है। 9 पर एबीसीडी में कौन सा अंक आता है ये मुझे बताओ, 9 पर आता है बोले सर आपका आई, तो यहां पर आई होगा, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, मैं की जगह ये आई आ जाएगा।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा है, ध्यान रखना। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं कि 10 से 100 तक की सभी पूर्णांक संख्याओं में आने वाले सभी अंकों के योग क्या है। देखो 10 से 100 तक के पूर्णांक पूछ लिए हैं और सभी संख्याओं का योग पूछा है। आपसे क्या करना है, आपको बेसिकली ये करना है 10, फिर उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद यहां पर आ जाता है 20, इसी प्रकार से ये 29 आता है, फिर आ जाएगा 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये चला जाएगा आपका 99 पर, फिर इधर आ जाएगा आपका 100। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से होगा ना। तो ये कह रहे हैं सभी को जोड़ दो, जितने भी संख्या है आप 10 से 100 तक सारी संख्या, जितनी भी संख्या सबको जोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है सर जोड़ते हैं। तो देखो इसको जोड़ो, यहां से जोड़ रहे हैं हम, ध्यान रखना यहां से। तो 9 और 1 होता है 10, 8 और 2 होता है 10, 7 और 3 होता है 10 और 4 6 होता है 10। तो 10, 20, 30, 40 और ये 5 45। तो यहां पर आ गया सर, हमने यहां पर जोड़ा है क्या, आपका इकाई अंक जोड़ा है। ध्यान रखना ढाई अंक की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि ढाई अंक तो 10 हम लास्ट में जोड़ लेंगे। तो मुझे बताओ 10 से अब आप जाते हैं कहां तक, 10 से आप जाते हैं 100 तक, तो कितनी बार चला जाएगा। बोले सर ये हो जाएगा 45 इंटू 10, तो कितना हो गया, 450 हो गया। क्योंकि भी 10 से 100 तक देखो आप जाओगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तक आपका जा रहा है। ठीक है, जा रहा है कि नहीं। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, हाँ 9 बार जाएगा ना, 9 बार जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जाएगा। तो आप कहोगे 45 इंटू 9, यही कहोगे 45 इंटू 9। तो 9 पंजे 45 का 5, ये 4 ही कैरी का हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 36 और 4 होता है 40। तो ये जो इकाई अंक है जो मैंने जोड़े थे 1 9 2 8 ये वाले, तो ये तो हो गए 405 टोटल हो गए वहां तक पूरे 10 से 90 तक। उसके बाद में ये भी तो बचे होंगे ना, 10 और 90 100, 80 और 20 100, 70 और 30 100 और 40 60 100। तो ये हो जाएगा 100 200 300 400। तो 400 और ये 50 ये गया, जो 450 ये आ गया, 450 ये हो गया। जोड़ो इसको, ये 5 ये 5 4 4 8, 855 हो गया। लेकिन एक और हमारे पास में बचा हुआ है, कौन सा, 100 एक यूनिट, तो ये भी बचा हुआ है 100 वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 856। टोटल जो योग होगा वो हो जाएगा 856। बोलो चीजें क्लियर हैं कि नहीं। या तो आप लिखते चले जाओ या फिर आप बीच में ही इसको कर सकते हैं। क्लियर, हाँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट और क्वेश्चन के रूप में आपको बना दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया। ये कह रहे हैं 40 बच्चे एक व्रत में खड़े हैं और उनमें से एक समान, मान लीजिए बच्चा एक के पास में एक अंगूठी है और अंगूठी को दक्षिणावर्त घुमाता है, कुछ इस प्रकार से रोटेट करता है। ठीक है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को, और 2 बच्चों से 4 बच्चे को, 4 बच्चे 7 बच्चों को, इसी क्रम में आगे क्या है बढ़ती रहती हैं। और ऐसे कितने बदलावों के पश्चात बच्चे एक सहित के बाद में अंगूठी फिर से क्या हो जाती है, बच्चे एक के पास आ जाएगी। तो ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं। तो ये बेसिकली जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको 1 2 4 7, ये क्रम में आपका चलता चला जाएगा आगे। उसके बाद में 11 16 22 29 37, फिर 6, फिर उसके बाद में 16, फिर आपका 27, फिर 29, फिर 12, फिर 26, फिर 1। तो वापिस पुनः आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इतने संख्याओं के बाद में आपको रिपीट होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इतनी संख्याओं के बाद में आपको प्रतीत होती है, रिपीट होती हुई। तो आप देखोगे फिर से वो 1 हो जाएगा। तो इसको गिन लो, आप काउंट कर लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बार वो आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी हमने किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन।
ये कह रहे हैं जेड जेड वाई 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 3 प्रकार से हो गया, फिर आपका एक्स हो जाएगा 4, फिर आपका 5। इसी तरीके से मी का मध्य पूछा, माध्य। तो देखो माध्य आप सभी जानते हैं, जब माध्य का फार्मूला आपको पता होगा, माध्य का फार्मूला कैसे निकालते हैं? माध्य का फार्मूला निकालते हैं हम n और फिर आता है n+1/2 और ये पूरा बड़े ब्रैकेट में होता है और माइनस कर देते हैं 1, ये माइनस का 1 है। अब इसमें रख दो। तो देखो n के अगर मध्य की बात कर ले तो ये आएगा आपका, ये क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे तो ये है 2 + 3 + 4 + 5 डैट 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 डैश a तक जा रहा है, ठीक है। तो n का मान यहां पर कितना हो जाएगा, क्योंकि a तक आप जाओगे तो 27 तक जाओगे। कहां तक जाओगे? a मतलब कि 27, अगर आप विपरीत जाओगे तो 27 तक जाओगे। तो n का जो मान है, n का मान है आपका 27 27। तो देखो ये आ जाएगा आपका 27 ब्रैकेट में 1 है तो ये हो जाएगा आपका 28/2, ये गुणा में है और माइनस का है यहां पर 1। इसको कर लो, 27 और 28 की मल्टीप्लाई करो। 27 और 28 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 377/2, ठीक है। माइनस इसमें से चला जाएगा तो ये मिलेगा आपको 2 से आप करोगे, क्योंकि ये 78 आता, 378 - 1 तो ये हो जाएगा 377/2। अब इसको भाग करो इससे तो 6 18 दूनी 36, 18 एक बार पूरा पूरा चला जाएगा और ये बचेगा 1, तो 9 दूनी 18 है ना, ये हो जाएगा 17 हो रहा है ना, हाँ। तो 8 दूनी 16, ओके ये नहीं सीरीज हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 88, हाँ 8 दूनी 16 क्योंकि 17 था, फिर 1 बचा, फिर आएगा 0.5। तो इतना समथिंग आ रहा है आपका, आप देखोगे ठीक है कितना आ रहा है, 180.5 के आसपास आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको मोटा मोटा ये 189 होगा। तो इन संख्याओं का योग है 189। तो 189 ऐसी कौन सी संख्या है जो आप जोड़ोगे? तो आप करोगे फिर यहां पर A B C D E F G H I। अब देख लेते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं तो लगभग लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा 27 से शुरू करो, A 27 पर, फिर 26 से, फिर 24 पे,